जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक को हल कर लिया है। तो जितने भी बच्चों ने उन प्रश्नों को नहीं देखा है और बच्चा आपको डाउट्स है कि सर हम कैसे ज्ञात करते हैं, समीकरण को कैसे हल करेंगे, समीकरण की जांच कैसे करेंगे, तो बच्चा आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7वां से हम करेंगे 7, 8, 9 एवं 10 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो 7वां प्रश्न कहता है, सोनू के दादाजी की उम्र सोनू के उम्र का 5 गुना है। दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्ष है। सोनू एवं उसके दादाजी की उम्र क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न को हम चर मानकर कर सकते हैं कि पहले हम सोनू के उम्र को एक चर मानेंगे और उसी के हिसाब से हम उसके दादाजी को उम्र को भी एक चर मानेंगे और समीकरण की सहायता से हम उस चर का मान ज्ञात करेंगे जो कि सोनू एवं उसके दादाजी की उम्र ज्ञात हो जाएगी। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में आपको उसे चर मानना है जिससे तुलना की जा रही है। देखिए यहाँ सोनू के दादाजी की उम्र सोनू की 5 गुना, सोनू के उम्र की 5 गुना है। तो तुलना किससे हो रही है? सोनू के दादाजी की उम्र की तुलना सोनू के उम्र से हो रही है। तो हम सोनू के उम्र को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि सोनू की उम्र x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष हमने सोनू की उम्र मान लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सोनू के दादाजी की उम्र सोनू के उम्र की 5 गुना है। हमने सोनू के उम्र को माना x वर्ष, तो सोनू के दादाजी की उम्र क्या होगी? 5x होगी। इसकी गुना 5 से कर देंगे तो 5x, ये 5 गुना हो गया। अब प्रश्न में आगे कहता है दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्ष है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों के उम्र का अंतर कर देंगे। हमने देखा कि सोनू के दादाजी की उम्र है 5x वर्ष, सोनू की उम्र है x वर्ष। तो हम 5x में x घटा देंगे, सोनू के दादाजी की उम्र में सोनू की उम्र को घटा देंगे। अंतर का अर्थ क्या है? घटाना है। तो 5x में x घटाएंगे जो कि 60 के बराबर है। ये हमने प्रश्न के अनुसार एक समीकरण बना लिया। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो घट जाएगा 5 में से 4, 5 में से 1 गया तो 4x, 4x बराबर 60। अब इधर x को रहने देते हैं, 4 को उठा करके इधर लेके आएंगे। तो x के साथ 4 गुना में है, इधर आएगा तो होगा बट्टे में, 60/4। 4 का पहाड़ हम 60 कट जाएगा 15 बार में। तो x का मान आ गया बच्चों 15। x हमने क्या माना था? सोनू की उम्र को। तो सोनू की उम्र क्या हो गई? 15 वर्ष। सोनू के दादाजी की उम्र को हमने क्या माना था? 5x। x का मान आया है 15, तो 5 की गुना 15 से कर देंगे, 15×5 = 75। तो सोनू के दादाजी की उम्र हुई 75 वर्ष और सोनू की उम्र हुई 15 वर्ष। आप प्रश्न के अनुसार भी देख सकते हो कि यहाँ पे इसका अंतर जब करोगे आप तो 60 वर्ष है, बिल्कुल सही। 75 में से 15 घटाएंगे तो 60 है। और सोनू के दादाजी की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुना है, क्योंकि 15×5 = 75, ये भी सही है। तो इस प्रकार बच्चों आप चर मानकर एक समीकरण बनाकर आराम से भी ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से नोट किया होगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ दे रखा है, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं x-2, 2x एवं x+2 मीटर है। त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे या तो सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए मीटर में, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है x-2, 2x एवं x+2 मीटर है। तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर नाम मानकर यहाँ पे मीटर लिखिए। ठीक है, मीटर है, 16 मीटर मान लीजिए, क्योंकि ये तो मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर होगा।
या फिर ये सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए हम मीटर मान के इस प्रश्न को करते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं x-2 मीटर, 2x मीटर और x+2 मीटर है और इसका त्रिभुज का परिमाप 16 मीटर है। ठीक है, अब जो चाहो मान के कर सकते हो आप। यदि सेंटीमीटर मान के करोगे तो उसका जो भुजाओं की लंबाई आएगा उसके नीचे आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए बच्चा कि त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो बच्चों विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी x+2, 2x और x+2 इन तीनों को हमें जोड़ देना है और इसे 16 के बराबर कर देना है। लिखेंगे हम यहाँ बच्चों, चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पे सभी भुजाओं को योग कर देंगे, इसलिए x-2 प्लस 2x प्लस x+2 बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा था तो 16 सेंटीमीटर कर देंगे। अब x और यहाँ पे 2x और यहाँ x, 2 और 1 3 और 1 4, 4x हो गया। यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 16 तो बराबर 16। अब x को रहने देते हैं इधर, 4 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो 16/4 होगा। 4 का पहाड़ा में फिर से कटेगा, 4 चक 16, 4 बार में, तो x का मान आ गया बच्चों 4। तो हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब x का मान यहाँ पे रखते जाएंगे और त्रिभुज के भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी, सबसे पहले x-2 में रखेंगे त्रिभुज का मान, यहाँ x का मान, तो x का मान है 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी 2 यहाँ पे सेंटीमीटर एक भुजा आई। दूसरा यहाँ पे रखते हैं, दूसरा में है 2x, तो त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या होगी, 2x बराबर 2 गुना 4, क्योंकि x का मान 4 है तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा क्या होगी, x+2 यहाँ पे दे रखा है तो x की जगह में यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 + 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं होगी। इसे आप जोड़िएगा तो ये 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जोड़ के देख लीजिए, इधर 8 और 2 10 और 6 16, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बना लेना था। 9वां प्रश्न करते हैं बच्चों। तो 9वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मान लेना है, माना कि, अब देखिए बच्चों इसमें तुलना किससे हो रही है, टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई के, जिसके पीछे के आ जाए उससे तुलना हो रही है। तो चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है, चौड़ाई से तुलना हो रही है। तो हम चौड़ाई को मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई, या फिर आप आयताकार टेबल लिख लो या फिर आयत लिख लीजिए। तो हम मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई x मीटर है और यहाँ पे आयत की लंबाई यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। और लंबाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। चौड़ाई कितना है, x का 3 गुना क्या होगा, 3x, इससे 6 मीटर कम है तो -6 मीटर। ये आयत की लंबाई आ गई और ये आयत की चौड़ाई। हमें दे रखा है कि इस आयत का परिमाप या फिर टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है। टेबल टॉप किस आकार का है, आयत के आकार का, और आयत का आकार का जो आयत है उसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 20। ब्रैकेट में आप यहाँ लिख दीजिए कि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और टेबल टॉप का जो आयत आकार है वो आयत के आकार का है। अब 2 का 2 लिखिए, लंबाई यहाँ पर आई है 3x - 6, तो 3x - 6 लिखेंगे, जोड़ चौड़ाई है x, तो जोड़ x लिख देंगे बराबर 20। अब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली को हल करते हैं
क्योंकि यहाँ 3x है और यहाँ x है। तो 2 का 2 लिखिए बाहर, 3 और 1 4x माइनस 6 का 6 बराबर 20। अब यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ देखिए बच्चों, 2 की गुना 4x से होगी तो 4 दूनी 8x, 2 की गुना 6 से होगी तो 2 छक 12, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बराबर 20। अब माइनस का 12 है, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 8x बराबर 20 जोड़ 12। 8x का 8x, 20 और 12 को जोड़िए तो 20 और 10 30, 2 32, 32 आ गया। फिर से यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 8 इधर है गुना में, इधर आएगा तो होगा बट्टे में, 32/8, 8 चौक 32। तो x का मान आ गया 4। x का मान याद हो गया है। हमने आयत की चौड़ाई को माना था x मीटर, x का मान आया है 4। तो इसके नीचे आप यहाँ पे लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा बच्चों यहाँ पे आप आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या होगी, x मीटर थी, x का मान आया 4 तो 4 मीटर हो गया। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या होगी, 3 माइनस 6, 3 का 3 लिखिए, x के जगह में 4 लिखेंगे क्योंकि x का मान 4 आया है। 3 गुने 4 माइनस 3, 3 चौक 12, माइनस 6 का माइनस 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। तो आयत की लंबाई आएगी 6 मीटर और आयत की चौड़ाई आएगी 4 मीटर। आप लोग आयत के जगह में आयताकार टेबुल भी लिख सकते हो कि आयताकार टेबुल की लंबाई 6 मीटर और आयताकार टेबुल की चौड़ाई 4 मीटर। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को बनाना था। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी प्रकार से इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10वां को करते हैं। 10वां प्रश्न दे रखा है, प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्र का योगफल 30 वर्ष है, दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। अब फिर से हमें उसे मानना है जिससे तुलना हो रही है। तो तुलना किससे हो रही है, प्रतिमा काजल से, काजल से तुलना हो रही है। तो हम काजल की उम्र को मान लेंगे कि माना कि काजल की आयु बराबर x वर्ष और प्रतिमा के बारे में कहा जा रहा है कि प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है। तो x है तो x में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो उससे 2 वर्ष बड़ी हो जाएगी। नीचे लिखिए, तो प्रतिमा की आयु बराबर x प्लस 2 वर्ष। यहाँ पे काजल की आयु x वर्ष होगी और प्रतिमा की आयु x प्लस 2 वर्ष होगी। आगे कह रहा है कि दोनों के उम्र का योगफल 30 वर्ष है। तो आगे लिखिए, प्रश्न अनुसार दोनों के उम्र का योगफल यानी प्रतिमा की आयु और काजल की आयु, इन दोनों को जोड़ देना है। तो x काजल की आयु और x प्लस 2 प्रतिमा की आयु, इन दोनों का योगफल 30 वर्ष है, बराबर 30 कर देंगे। x और x, 2x प्लस 2 का 2 बराबर 30। अब 2 को इधर लेके आएंगे, 2 इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर 30 माइनस 2। 2x 30 में से 2 घटाएंगे तो 28। अब यहाँ देखिए, x को इधर लिखिए, 2 को उठा करके इधर, 2 इसके साथ गुना में, इधर आएगा तो बट्टे में, तो 28/2। 2 का पाराम कट जाएगा 14 बार में, 2 एकम 2, 2 चौके 8। x बराबर आया 14। अब काजल की आयु थी x वर्ष, x का मान आया 14 तो काजल की आयु आ गई 14 वर्ष। प्रतिमा की आयु थी x प्लस 2 तो x का मान आया 14, 14 में 2 जोड़िए तो 14 और 2 16। तो काजल की आयु आई 14 वर्ष, प्रतिमा की आयु आई 16 वर्ष। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली 12.1 के संबंधित सभी प्रश्नों के हल हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 13 रेखाएं एवं कोण। तो उसे भी हम एक शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी बच्चे भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।